So in this video we'll get to learn the fourth identity in algebra, which is a plus b plus c whole square equals to a square plus b square plus c square. एक बार तीनों टर्म का स्क्वायर होगा, फिर एक बार दो दो करके लाइक दिस 2ab 2bc प्लस 2ca. अभी तक हम लोग जो तीन आइडेंटिटी पढ़े उसमें दो टर्म था, इसमें तीन रहेगा. ऑब्जर्व करने का ये बात है कि एक्चुअली सारा प्लस के फॉर्म में रहता है. सपोज आई एम एक्सप्लेनिंग फर्स्ट क्वेश्चन लाइक 3x प्लस 2y प्लस 2 होल स्क्वायर. सो इक्वेशन के अकॉर्डिंग पहला टर्म का स्क्वायर, देन दूसरा टर्म का स्क्वायर और फिर तीसरा टर्म का स्क्वायर. अब दो दो करके तो 2 इंटू ए बी, ए का मतलब 3x, b का मतलब 2y, फिर प्लस 2ba bc, दिस इंटू दिस तो 2y डॉट 2, फिर प्लस 2ca मतलब फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म. अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 स्क्वायर को बहुत लोग 6 लिख रहे हैं और x के पास स्क्वायर भी नहीं लगा रहे हैं. प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर राइटिंग 3 स्क्वायर इज 9, then 2 square is 4y square, then 2 square 4, 2 into 3 6, 6 into 2 12, so 12xy plus 8y plus 12x. ये आंसर होगा. कोई भी टर्म ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होगा क्योंकि सारा अनलाइक टर्म्स है. तो अब एक दूसरा एग्जाम्पल करते हैं. एक्चुअली आई एम डूइंग द फर्स्ट क्वेश्चन. x माइनस 2y प्लस 3z स्क्वायर. तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग तो प्लस है सारा, तो फिर इस माइनस को इस बार हम लोगों को ब्रैकेट के अंदर रखना होगा. तो पहला टर्म का स्क्वायर प्लस, अब ये है माइनस, तो ये माइनस 2y को ब्रैकेट में रखना होगा क्योंकि फॉर्मूला में हर जगह प्लस है. फिर प्लस c स्क्वायर तो 3z स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a मतलब ये b जब, तो फिर माइनस 2y ब्रैकेट में, फिर 2bc तो 2, जहाँ जहाँ ये टर्म आएगा वहाँ वहाँ हम लोग ब्रैकेट देकर माइनस देंगे. फिर 2ca मतलब दिस इंटू दिस, तो वो ऐसे ही रहेगा. अब x स्क्वायर प्लस माइनस 4 नहीं होगा, ये पॉजिटिव 4 होगा क्योंकि माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 होता है, सो 4y स्क्वायर. इसी तरह से ये 9z स्क्वायर. अब यहाँ पर प्लस माइनस में माइनस होगा तो 2 इंटू 2 4, सो आई विल राइट माइनस 4xy. फिर यहाँ भी प्लस माइनस में माइनस, तो आई विल राइट माइनस 12yz और यहाँ प्लस 6zx. यहाँ पर भी कोई टर्म सॉल्व नहीं होगा. इसी तरह से एक और क्वेश्चन करते हैं. सपोज आई एम डूइंग क्वेश्चन नंबर 5. So the fifth question is minus 2a minus b plus 3c square. अभी दो के पास माइनस है, तो जिसके पास भी माइनस है उसको बोले थे ब्रैकेट में रखेंगे. तो पहला टर्म का स्क्वायर, दूसरा टर्म का स्क्वायर भी ब्रैकेट में, और तीसरा टर्म का स्क्वायर. फिर 2ab होता है तो 2a क्या है इस बार माइनस 2a, और मेरा दूसरा टर्म है माइनस b, तो वो ऐसे ही रहेगा. फिर सेकेंड थर्ड टर्म होता है तो 2, सेकेंड टर्म है माइनस b, थर्ड टर्म है 3c. फिर थर्ड टर्म एंड फर्स्ट टर्म, तो माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर. यहाँ दो बार माइनस है तो वो भी पॉजिटिव ही बन जाएगा. 2 इंटू 1 इंटू 2 मतलब 4ab, प्लस माइनस है तो माइनस रहेगा 6bc. फिर यहाँ प्लस माइनस है तो माइनस रहेगा 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 12ac. सो दिस विल बी द आंसर. ऐसे ही करके सारा करना है. आई एम शोइंग वन मोर क्वेश्चन एंड दिस विल बी द लास्ट फ्रॉम द वर्कशीट. द क्वेश्चन इज 6p माइनस 5q माइनस 4r स्क्वायर. तो पहला टर्म का स्क्वायर 6q स्क्वायर, फिर प्लस माइनस 5q स्क्वायर, अगेन प्लस माइनस 4r स्क्वायर.
फिर प्लस 2ab, तो पहला टर्म है 6q, फिर ब्रैकेट में रखेंगे, सॉरी आई हैव रिटन दिस विल बी p, देन 2bc होता है, तो 2b मतलब -5q, c मतलब -4r, फिर 2ca, c मतलब -4r, a मतलब 6p। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 स्क्वायर 36 p स्क्वायर, माइनस तो प्लस होगा ही, समझा दिए, तो ये +25 q स्क्वायर और ये +16 r स्क्वायर। अब यहाँ एक ही माइनस है तो माइनस होगा, सो द आंसर विल बी -60 pq। यहाँ दो माइनस है तो प्लस होगा 40 qr, यहाँ सिंगल माइनस है तो माइनस होगा, so -48 rp. This will be the answer. So be careful while using the brackets.